पर नर्मदा जल के किनारे पर गौ माता बैठा करती हैं, ऐसा स्वप्न अमावस्या और पूर्णमासी को आता था। फिर हमने इस स्थान की खोज की, होशंगाबाद, गुजरात, जहाँ जहाँ से मैया बहीं तो वहाँ वहाँ स्थान पर गए। फिर खोजते खोजते हम इस स्थान पर आए। नर्मदा के किनारे पर तपस्या और गौ का पूजन करने से समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। और यहाँ नर्मदा जी ने गौ का रूप धारण किया था, ये ग्वाले को दर्शन दिए थे। आज वही स्थान है। तो आप भी देखिए, यह गौ माता सुबह से शाम तक केवल जल पी करके, मैया नर्मदा जी का जल पी करके उपवास करती हैं। ये बहुत बड़ी तपस्या है गौ माता की। दूर कहीं एक सुनसान टापू पर बैठी ये सैकड़ों गाय, पता नहीं वो यहाँ कब से आ रही हैं, पता नहीं उन्हें यहाँ क्या मिलता है, लेकिन कई सौ सालों से उनकी यहाँ पर एक ऐसी आमद ने इस जगह को एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल का दर्जा दे दिया है। हम बात कर रहे हैं सिवनी के बेवहरी गांव के सिद्धेश्वर गौघाट की, जो कहने को तो नर्मदा के बीचों बीच बसा एक टापू है, लेकिन वहाँ इन दिनों धर्मों की ऐसी धारा बह रही है जो यहाँ आने वाले हर एक शख्स के दिल में बस जाती है। दरअसल सिद्धेश्वरी गौघाट की मान्यता के पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। नर्मदा पुराण में इसके बारे में खासे विस्तार के साथ भी बताया गया है। पुराण की एक कथा के मुताबिक इस घाट पर मां नर्मदा पूरी तरह शांत स्वरूप में है और उन्होंने यहाँ पर एक गाय के रूप में तपस्या की थी। यही कारण है कि यह स्थान गायों को काफी रास आता है और वो आज भी अपनी सहेली के इंतजार में दिन भर यहाँ बैठी रहती हैं। इस टापू के खोज के पीछे भी एक बेहद खास कहानी है। दरअसल यहाँ के महंत को सपने में इस जगह के संकेत मिले थे और उन्होंने कई राज्यों और शहरों में घूम घूम कर इसे खोज निकाला। तब से लेकर आज तक उन्होंने खुद को इस जगह को समर्पित करके रखा है। और तो और यहाँ पर आने वाली गायों की सेवा से लेकर यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी कभी खाली पेट वापस नहीं लौटने देते। ये स्थान सिद्धेश्वर गौ घाट है। 2014 से 2016 तक हमको प्रतिदिन स्वप्न आता था। माता नर्मदा जी के और गौ के दर्शन हुआ करते थे। माता नर्मदा जी के किनारे पर, नर्मदा जल के किनारे पर गौ माता बैठा करती हैं, ऐसा स्वप्न अमावस्या और पूर्णमासी को आता था। फिर हमने इस स्थान की खोज की, होशंगाबाद, गुजरात, जहाँ जहाँ से मैया बहीं तो वहाँ वहाँ स्थान पर गए। फिर खोजते खोजते हम इस स्थान पर आए 2017 में। जब जैसे यहाँ पर यह स्थान हमको पाया, गौ माता के दर्शन हुए, तो फिर यहाँ आकर के हमने प्रण किया कि हम यहाँ पर 12 वर्ष तक गौ माता की सेवा करेंगे और अन्नपूर्णा यज्ञ चलाएंगे। जितने लोग आएंगे सबको भोजन कराया जाएगा और गौ माता की सेवा करेंगे। आज भी यह गौ माता केवल मैया नर्मदा जी का जल पी करके यहाँ पर सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक बैठी रहती हैं। ये प्रत्यक्ष है और यह सिद्धेश्वर गौ घाट के नाम से यह स्थान जाना जाता है। पुराणों में भी, नर्मदा पुराण में इसका उल्लेख आता है कि रेवा तटे तपा कुर्यात, नर्मदा के किनारे पर तपस्या और गौ का पूजन करने से समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। और यहाँ नर्मदा जी ने गौ का रूप धारण किया था, ये ग्वाले को दर्शन दिए थे। आज वही स्थान है कि जिस स्थान के हमको दर्शन होते थे, आज उस स्थान पर हम लगातार, यह 9वां वर्ष है, गौ की सेवा भी करते हैं, जनता जनार्दन की भी सेवा करते हैं। क्षेत्रवासी भी यहाँ आकर के पुण्य लाभ अर्जित भी करते हैं। सबसे विशेष यहाँ बात है कि गौ माता ने हमको बुलाया। और आप भी देखिए, यह गौ माता सुबह से शाम तक केवल जल पी करके, मैया नर्मदा जी का जल पी करके उपवास करती हैं। ये बहुत बड़ी तपस्या है गौ माता की। हम इन गौ माता के चरणों में बारंबार दोनों समय प्रणाम करते हैं और गौ की सेवा। ये सिद्धेश्वर सिद्ध स्थान है, ये सिद्ध भूमि है। पुरातन से, ये हजारों साल से आप यहाँ सामने ये जो पहाड़ी देख रहे हैं, ये सिद्ध क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करे हैं। पुराने समय में हमारे ये पद्मी घाट आश्रम में जो संत थे, उनकी सब ये सिद्ध क्षेत्र है पूरा यहाँ से ये। और लोग इस स्थान पर आके शांति महसूस करते हैं और अपने आप को जो सहज महसूस करते हैं। कई लोगों की समस्याएं यहाँ, और आप देख रहे हैं ये गौ माता है। ये भी जो है हमारे पूर्वज भी नहीं जानते जब से ये गौ घाट के नाम से प्रसिद्ध है। और गौ माता यहाँ आप देखेंगे कोई घास नहीं है, चारा नहीं है। दिन भर माँ नर्मदा का जल पी के जो है, और यहाँ गाय बैठी रहती हैं और शाम के फिर अपने घर चली जाती हैं। बहुत से लोग इस स्थान पर, ये सामने जो बरिया और पीपल का वृक्ष है, इस स्थान की परिक्रमा करके भी लोगों की समस्याएं स्वयं वो अपने सिद्ध क्षेत्र में अपनी अर्जी रखते हैं और उनकी समस्याएं हल होती हैं।
इस स्थान की अद्भुत लीला है। गौ माता दिन भर बैठी रहती हैं, कोई जल के भरोसे बिल्कुल, और नर्मदा मैया उनको तृप्त करती हैं। और यहाँ से जुड़ के हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, और हम लोग ऐसे ही कार्यक्रम करते रहते हैं यहाँ आके। और यहाँ की अनुभूति जो रहती है वो कोई कल्पना करने वाली ही नहीं रहती है, जो कुछ कह ही नहीं सकते इस बारे में। तो नर्मदा मैया जैसे हम लोग का यहाँ आके जुड़ाव हुआ है, ऐसे सभी का जुड़ाव रखे और बुलाती रहे मैया। बस मैया जी से यही कृपा। पंजाब केसरी टीवी के लिए अरविंद सोनी की रिपोर्ट।